नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। धुआंधार तैयारी करना है हमें और किसी भी प्रकार से रुकना नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन रोज हमें करना है और आप सभी से निवेदन है कि इस मैथ्स की क्लास में जुड़िए। कल से हम रीजनिंग मतलब आपको चारों सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। आप युद्ध गुरुकुल के साथ जुड़ गए, दैट मीन्स योर सिलेक्शन विल बी कंफर्म। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अल्फा और बीटा आयु से अनुपात 2:5 है। अल्फा और बीटा करके दो बच्चे हैं, है ना? इस प्रकार तो उनका आयु का अनुपात कितना है? 2:5। यदि उनकी आयु का योग 238 है, उनकी आयु का योग कितना है? 238 है, तो उनके आयु के बीच का अंतर ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको? अंतर। सिंपल सी बात है। 238 है, वो किसके बराबर है? 5 और 2 7 के बराबर। अंतर निकालना है तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3। बस ये उत्तर। 7 तिया 21, 2 बचा, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 102 उत्तर। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल से मजा आता है। आपको देखेंगे तो लगता है कि बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, 2700 रुपए को 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए, 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। एक बात बताओ, इसमें क्या है आखिर? अगर आप सवाल देखें तो क्या हो रहा है? 2700 रुपए है आपको, साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको, तो कितना उत्तर आना चाहिए? साधारण ब्याज ज्ञात करिए तो 2700 रुपए। 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए, यानी 1 रुपये पर 5 पैसे। सुनना ध्यान से, 1 रुपये पर 5 पैसे। ठीक, तो 100 रुपये पर 100 रुपये पर कितना होगा? 1 रुपये पर 5 पैसे, तो 100 रुपये पर कितना होगा? 100 रुपये का गुणा कितना? तो 500 पैसे। 500 पैसे मतलब 5 रुपए। ये हो गया। इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% पर मंथ। ठीक है, और ऐसा कितना महीने तक करना? 28। तो 2700 गुणित 5 गुणित 8 बटे 100, ये आपका उत्तर होना चाहिए। 8 महीने, परंतु 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज गया। 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा। 27 गुणित 8 5 40, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108। ठीक, अब आप सोचोगे सर 8 महीने का, देखो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम की नहीं दे रखी है, उन्होंने दे रखी है कि 5 पैसे प्रति रुपये पर वो हर महीने लेता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट महीने की है, तो 8 महीने की निकालो। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली होती है तो हम इस 8 महीने को ईयर में चेंज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। इसका मतलब क्या हुआ? दो संख्याएं माना कि x और, ठीक है, तो अंतर यानी x माइनस, ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है अगर योग 10 है तो अंतर हो जाएगा आपके पास 2। यही है ना, इसका मतलब तो यही है। तो आपको पता है इससे छोटी संख्या और बड़ी संख्या कोई सा भी, क्योंकि अनुपात पूछा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आपको पता है बड़ी संख्या हो जाएगी 10 और 2 12, 12 बटे 2 मतलब 6। 10 में से 2 गए तो कितना बचा? 4। 8, 8 में 2 गया तो कितना बचा? 4। ये हो जाएगा 3 बटा 2। ये आंसर। फिर से देखो, आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, यानी कोई भी दो संख्या ले लो, उनका योग का 20% है कुल मिला के। ये बात मान लीजिए।
तो इसका मतलब होता है दो संख्याओं का योग आप कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया 10, तो अंतर क्या हो जाएगा, 10 का अंतर 20%, 2। अब आपको x निकालना हो तो क्या होगा, 10 और 2 कितना हो। जब भी दो संख्याओं का, जब भी, ये बिल्कुल गांठ बांध लेना जो मैं शब्द बोल रहा हूं, जब भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना। दो संख्याओं का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो। 10 और 2 कितना होता है, 12। 12 में 2 का भाग दिया कितना होगा, 6। 10 में से 2 घटाया कितना हो गया, 8। 8 में 2 का भाग दिया 4। 6/4 मतलब 3/, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, धातु के टुकड़े का मूल्य 365 रुपए से बढ़ाकर 438 रुपए हो जाता है, कितने परसेंट की। देखो 365 रुपए था, उससे बढ़ाकर 438 रुपए कर दिया, तो बताइए कितने की वृद्धि हुई। तो सिंपल सी बात है, 438 में से 365 घटाएंगे तो कितना होगा, 3, 6 को 3 तक जाने के लिए 7, 173, यानी 173 की वृद्धि हुई 365 पे। तो 100 पर कितनी, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि 173 का पहाड़ा आप बोलेंगे तो कितनी बार कटे, ये आपका जो उत्तर आएगा ये 1900, है ना। और ये यानी 73 ही आएगा, 173 थोड़ी ना, 73। और 73 पांचों कितना होता है, 365। 5 से काटा तो कितना हो गया, 20%। ठीक है, फिर से बताता हूँ, जोड़ घटाव में कर दो। 365 की चीज 438 हो गई, तो डिफरेंस कितना हुआ, 73। 73 की वृद्धि हुई 365 पे, तो 100 पर कितनी, 73 पांजे ये, तो कितना हो गया, 20%। ठीक है, आंसर। पहले और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगी। अगर आप सही ढंग से देखें, दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखो बेलन है ना, तो पहला बेलन ये रहा, दूसरा बेलन भी ले लें, बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। इसका मतलब होता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 616, और वृत्त का क्षेत्रफल अगर 616 हो तो ध्यान रखिएगा त्रिज्या होती है 14। याद रखना है आपको, देखो कुछ चीजें याद रख लीजिएगा, त्रिज्या और क्षेत्रफल। त्रिज्या अगर 7 हो तो क्षेत्रफल होगा 154, त्रिज्या अगर 14 हो तो क्षेत्रफल होगा 616, त्रिज्या 21 हो तो ये होगा 1386, 28 हो तो ये होगा 24, 64, और 35 हो तो ये होगा 3850। ठीक है, अब आप इतना तो याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा है सर, जंग लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि 616 बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 में आर लिखेंगे, अरे करेंगे तो का, फिर तो हो गया काम अपना, तो नहीं करेंगे सर। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, पहले बेलन का दूसरे बेलन से आयतन, तो देखो पहले बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r1 स्क्वायर h, दूसरे बेलन का होता है पाई r2 स्क्वायर h1, बराबर कितना दे रखा है, 32/9। सिंपल सी बात है, 32/2 दे रखा है। पाई से पाई कट चुका है, r1/r2 का स्क्वायर, r1 और r2 नहीं पता है, तो उसने क्या किया, दूसरे बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब होता है r1 स्क्वायर तो नहीं दे रखा है, h1 कितना दे रखा है, 8/9, और r2 दे रखी है कितनी, आपको बताइए, मैंने बताया 14, तो ये हो जाएगी 14 गुणित 14 बराबर 32/9। खत्म का, 9 से 9 कटा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, यहां बचा है r1 स्क्वायर बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 और 14 गुणित 14, तो r1 हो जाएगा आपके पास
यहां से 2 आ जाएगा और वहां से आ जाएगा 14, 14 दूनी 28। सिंपल सा सवाल है, बहुत ध्यान रखिएगा, सूत्र फार्मूले सारे चीजें मौजूद। देखिए आज भी हमने 5 क्वेश्चन ही किए। अब कल से 8 बजे ऑनलाइन क्लास रहेगी। क्या रहेगी आपकी? ऑनलाइन क्लास। और मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि 8 बजे की क्लास में सभी आइएगा, जिससे हम अपने क्लासेस में सारी चीजों को करें। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।